दोस्तों, जब से पढ़ाई लिखाई माफियाओं के हवाले हो गई है, तब से बच्चों का पढ़ाना गार्जियंस के लिए बड़ा मुश्किल काम बन चुका है। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर इतना भारी भरकम पैसा खर्च होता है उनको डिग्रियां दिलाने के बाद में, लेकिन वो डिग्रियां लेकर जब सड़कों पर घूमते हैं नौकरी की तलाश में, तो नौकरियां हासिल नहीं होती और उनकी उम्र निकलती चली जाती है। यानी नौकरी की उम्र तो जाती जाती है, उनकी शादी ब्याह की उम्र भी निकल जाती है। और फिर बच्चा शादी के नाम से इतना घबराता है कि अगर घर के लोग उसको विवाह करने के लिए कहें तो वो इस बात का साफ इनकार कर देता है। वजह यह है कि वो जानता है कि मैं माँ बाप के ऊपर इस वक्त बहुत ज़बरदस्त बोझ बना हुआ हूँ। मैं अपना निजी खर्चा भी अपने माँ बापों से ही मांगता हूँ, तो अगर आने वाली जो दुल्हन होगी उसका खर्चा मैं कैसे सहन करूँगा। इस बात को लेकर नौजवान तबके ने शादी करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से भविष्य में इतना भयंकर आबादी का रेशो नीचे गिरेगा कि जिसकी वजह से पूरा हमारा जो एक सिस्टम है, जो हम पूरे विश्व के अंदर यानी पूरे विश्व के अंदर जो सबसे बड़े उपभोक्ता माना जाता है भारत देश, यहाँ इतनी आबादी कम हो जाएगी कि यहाँ से कंपनियाँ भागने लगेंगी और हमारी इकोनॉमी एकदम डाउन होगी। इस बात को सरकार नहीं समझ रही है और बच्चों के जीवन से ज़बरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। ना तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बची हैं और न ही सरकार कोई सरकारी नौकरियां उपलब्ध करा रही है। उसी की वजह है कि ये दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का ज़बरदस्त धर्मेंद्र प्रधान को लेकर विरोध हो रहा है। एक तो नौकरियां मिलती नहीं हैं, दूसरा पेपर लीक हो जाते हैं। जिन पेपरों को देने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है बच्चा और अपना लाइफ पूरी उसमें स्पेंड करता है, उसके बाद में वो बच्चा उस वक्त बेपनाह मायूस हो जाता है जब वो पेपर लीक हो जाता है। यानी पेपर लीक होने से लगभग 16 बच्चों ने आत्महत्या करी, जिसका साफ तौर से जिम्मेदार जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है। और धर्मेंद्र प्रधान से जब इस्तीफे की मांग कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है तो सरकार के कान पर जूं नहीं चल रही। धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी नौजवान बच्चों के साथ में वो सब कुछ हो रहा है जो देश का भविष्य है, आने वाला भारत है। उस भारत को ये आज के नेता इतना कमज़ोर कर रहे हैं कि वो आने वाला भारत कैसे स्टैंड होगा, कैसे चलेगा, इनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है। यानी बच्चों की उम्र निकली जा रही हैं और बच्चों की उम्र इस दर्जे निकल गई कि अब उनको नौकरियां तो मिल ही नहीं रही हैं। शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जनसंख्या पे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला, ज़बरदस्त अंतर आने वाला है, इकोनॉमी गिरने वाली, अर्थव्यवस्था अब खराब होने वाली है। लेकिन कुछ भी इस बात का सरकार को कोई डर नहीं है। सरकार इस बात से बिल्कुल आंख मूंद कर बैठी हुई है कि भारत का जो भविष्य है, आज की जनरेशन जो भारत का भविष्य है, उसकी सोच कहाँ पहुँच गई है। वो डरने लगा है शादी विवाह से, वो डरने लगा है अपनी ज़िंदगी से। यहाँ तक कि बच्चे अब मायूस होकर सुसाइड करने पर आमादा हो गए हैं। यदि ऐसी ही सरकारें आती रहीं तो भारत का क्या होगा। भारत की सरकार को बच्चों के दर्द को समझना चाहिए। भारत सरकार को न्यू जनरेशन के लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए कि वो बच्चे कैसे हैं। आज बच्चे हमारे बाहर विदेशों में भाग रहे हैं, विदेशों में जाकर नौकरियां करना पसंद कर रहे हैं। जो बच्चे विदेश चले जाते हैं वो वहाँ से भारत आना पसंद ही नहीं कर रहे। ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है कि हमारे जो क्रीम है वो विदेशों में जाकर रुक जा रही है, जबकि हमारी जनरेशन, हमारी क्रीम
हमारे देश को उज्जवल करने के लिए ही होती तो सबसे अच्छा होता।